तो अगर स्कीम्स की मैं बात करूं, स्कीम्स के ऊपर आपको जो भी करंट अफेयर में स्कीम है वो सारी आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड है या नहीं है। वैसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चरल से आते हैं, तो वो भी करके जाइएगा। ट्राई कीजिएगा कि, क्योंकि स्कीम्स का टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा स्कीम्स पूछ लेते हैं और बहुत यस मैम। टॉपिक है अपने आप में। तो ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स कवर कर सको, चाहे छोटी मोटी आप करंट अफेयर की फॉर्म में ही कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कवर करने की कोशिश करना। जितनी भी रिपोर्ट्स है रिसेंटली, रिपोर्ट्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या आई है, ये सब भी कवर अप करना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी जरूर थोड़ा सा कवर अप करके जाना। दो चार क्वेश्चन इस पे भी आते हैं कि इंडिया ने कौन सी कंट्री में कौन सा डैम बनवा रखा है, कौन सी पाइपलाइन करवा रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या इंडिया ने सिक्योर किए हैं जितने भी डैम्स हैं। डैम्स काफी न्यूज में चल रहे हैं, और बहुत सारे पोर्ट्स न्यूज के अंदर है। वो पोर्ट्स कहाँ पे हैं? ग्वादर पोर्ट कहाँ है, काशगार पोर्ट कहाँ है, हम्बन टोटा कहाँ है, कोलंबो कहाँ है, चिट्टागोंग पोर्ट कहाँ है, चाबार है। ये कुछ पोर्ट्स है जो कि न्यूज में रहते हैं हमेशा, तो कंट्री आपको पता होनी चाहिए। वही पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन ऐसे कि हमारी एक इंडिया की नहीं है लेकिन ये काफी न्यूज में थी, नॉर्ड 2 पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये दो कौन सी कंट्रीज के बीच में किसको कनेक्ट करती है? ये रिसेंट करंट अफेयर्स है। तो ये ऐसे पाइपलाइन की फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर अप करके जाइएगा। जल्दी बताएंगे भाई, नॉर्ड 2 पाइपलाइन किसको कवर अप करती है, कौन सी दो स्टेट्स को? नहीं पढ़ा है। नॉर्ड 2 पाइपलाइन स्ट्रीम कवर अप करती है रशिया एंड जर्मनी को। ये जो एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है रशिया और जर्मनी के ऊपर, ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे रिसेंटली। दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। आपको याद रखना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछूं, ज्योग्राफी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। As per recent study, with respect to microplastics, माइक्रोप्लास्टिक्स की स्टडी की गई है। कहां पर की गई है स्टडी? इन रिवर गंगा। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि ऐसी स्टडी जो है रिसेंटली की गई है। ठीक है, ये स्टडी आई है रिसेंटली। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से? इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी सिटी में माइक्रोप्लास्टिक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। विच city has highest concentration of microplastics? अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता ही होना चाहिए, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा ये क्वेश्चन। चाहे आपको 4 सिटीज के नाम पता भी, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन जबकि आपको तब तक आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ऑप्शन है हरिद्वार। मैम हाँ बोलो। यस कानपुर, मैम, वाराणसी। मैंने बोला अगर पता भी नहीं होगा ना फिर भी तो गंगा के रिलेटेड जो ये चारों ही क्वेश्चंस है, मतलब आंसर्स पे देख सकते हैं। देखो चारों ही है यस मैम। रिलेटेड। अब ऑप्शन मान लो ऐसे कि यस चारों ही गंगा रिलेटेड है, तब क्या लगाओगे आंसर? यहाँ बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको करंट अफेयर में कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो गंगा मैम, यूपी में ही होगा लखनऊ। ये है। अब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता जब तक पता ना हो। आंसर इज वाराणसी। यस मैम, यस मैम, वाराणसी। आंसर वाराणसी है। ये वाराणसी जो है दिल्ली का एक एनजीओ, टॉक्सिक लिंक। इस एनजीओ ने स्टडी करी है माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर गंगा रिवर में। तो गंगा रिवर में स्टडी करने के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स को सर्च करके पाया गया है कि वाराणसी में माइक्रोप्लास्टिक्स की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। वाटर टेस्टिंग के फॉर्म में जो सारी चीजें की गई तो ये चीज फाइंड आउट की गई, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर ज्यादा, जो इस फॉर्म में बने हुए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। उसके अलावा एक आई थिंक आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा अब तक, जो एक क्या कहते हैं वो अभी हमारा 30, ये तो आप लोगों को पता ही है। 40th यूनेस्को की साइट कौन सी है? 40th यूनेस्को साइट इंडिया में दोला धोलावीरा, ये दोला आप लोगों को पता है। 39th साइट भी यस रिसेंटली दी गई है, उसका नाम बताएंगे? मैम, पढ़ा है ये भी। 40th साइट सबने पढ़ी होगी, धोलावीरा है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता है। 39 साइट एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि 48 साइट सबको पता है। 39 साइट है हमारी रामप्पा टेम्पल। यस मैम। अब क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है? रामप्पा टेम्पल है, क्वेश्चन बनेगा कि ये रामप्पा टेम्पल किसने बनवाया था, या ये कहाँ पे लोकेटेड है? मैम इसी ने रामन इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। आर्किटेक्ट तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना में लोकेटेड है ये प्रेजेंटली। और इसको जो बनाया था वो था काकाटिया डायनेस्टी। रामापा काकाटिया। यस मैम। मैम आर्किटेक्टर तो यही था, आर्किटेक्चर रामापा। रामप्पा, क्योंकि जो इनके आर्किटेक्चर थे उसका नाम रामप्पा था, दैट्स व्हाई द नेम इज रामप्पा। बनाया गया था, मतलब किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया था? राचरेला रुद्र रेड्डी। राचरेला रुद्र रेड्डी इसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, जो कि काकाटिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये पर्सन ने बनाया था, इसके बेसिकली जो पर्सन थे वो रामप्पा थे, जिनका नाम था, जिन्होंने कंप्लीट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम हम में। कंप्लीट किया था। क्या बोल रहे हो? हम कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीट बेसिकली इसको एक पर्सन थे, गणपति देव, उनके टाइम पीरियड में बनाया गया था इसको, तो वो भी आप याद रख सकते हो। तेलंगाना वारंगल में लोकेटेड है, इसको भी याद रखना। ये आ सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धोलावीरा या फिर रामप्पा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस मैम। यस मैम। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना वो करके जाना। आप लोगों के एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आपका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में है तो। इसी साल एग्जाम हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रीजन है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन महीनों के सारे जरूर कवर अप करके जाना। उसके अलावा जितने भी ये प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए गए हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें रिसेंटली कुछ ना कुछ चल रही हैं। जैसे कि अभी एक सेंटर खोला गया है, रिसेंटली एक सेंटर ओपन हम किया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर ये रिसेंटली यहाँ पर जो है ओपन किया गया है इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऐसा जो है सेंटर खोला गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, बेसिकली कहाँ पे खोला गया है? पुणे के अंदर।
ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे खोला गया है? पुणे में। और ये सारी जो चीजें हैं ये वो बताएंगी आपको इस जगह पे ये क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जहां पर सारी एक्सपोर्ट जो चीजें हैं, सारी एक्सपोर्ट क्या हो रहा है एग्रीकल्चर के, सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड एक्सपोर्टेशन की चीजें। तो एक ये आप याद रखना है, इसके अंदर जो है ये कौन स्टार्ट करा रहा है? नबार्ड के साथ मिलकर के इसको स्टार्ट कराया जा रहा है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे एक्सपोर्ट और ये सारी चीजें इसमें कवर अप करेंगे। मतलब ये पूरा एक बड़ा सा एक इंडिया स्टार्ट कर रहा है जिसमें ये सारी चीजें भी होंगी। इस टाइप की चीजें कवर अप कर लेना। और जो बाकी क्लास में जितना भी कराती हैं सब टीचर्स वगैरह, जितने भी मैं भी कराती, दूसरे सर भी कराते हैं, तो जो भी इसके अंदर होंगे वो भी आप लोग साथ साथ वो जरूर करना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आने को तो करंट अफेयर कुछ भी आ सकता है, आप लोगों को भी पता है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो हम बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। बाकी आने को कोई भी करंट अफेयर ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, बट ट्राई कि ये करंट अफेयर तो बिल्कुल छोड़ के ना जाए। एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पासेस आपके जितने भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड बहुत पासेस हैं, तो आपके ये भी आपको याद करने हैं कि जितने भी पासेस हैं वो आपको सारे आने चाहिए। इसका आंसर बताएंगे मुझे, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। केला पास इज लोकेटेड बिटवीन ले एंड पेंगोंग लेक, श्योक एंड नुब्रा वैलीज, कश्मीर एंड चाइना, जम्मू एंड श्रीनगर। What could मैडम ले एंड पुणे लेक answer? Pangong. Yes, हाईएस्ट answer में is Yeah, ma'am. Land Pangong. exactly ले एंड पेंगोंग लेक इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ये पास भी न्यूज में था, रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है, लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया है, दैट्स व्हाई ये इसका आंसर रहेगा। मतलब ये रिसेंटली न्यूज में है, इसलिए आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के सारे पासेस की लोकेशन कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो एक आपको उमलिंगला पास बताया था वो आपको एक याद होना चाहिए। तो ये कुछ जो पासेस वगैरह है ये आ सकता है, एक क्वेश्चन इस पे देयर इज अ चांस कि पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें। कोनियक ट्राइब जो रिसेंटली न्यूज में थी टैक्सेस के चलते, ये कोनियक ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? Nagaland. Naga. करेक्ट। वैसे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, बट वैसे आज का आंसर नागालैंड ही है। मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, आंसर इज नागालैंड। कोनियक ट्राइब्स जो क्या बोल रहे थे, नो यूनिटी नो टैक्स। नो यूनिटी नो टैक्स करके डिक्लेरेशन दी थी इन लोगों ने। तो ये कोनियक ट्राइब्स जो है वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं।
नागालैंड में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यहाँ पे हैं, और ये चाहते हैं कि कोई यूनिटी नहीं तो कोई टैक्स नहीं होगा। तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली इस चीज के लिए बोला है। तो एक ये भी याद रखिएगा कि ये जो ट्राइब्स हैं, इंफॉर्मेशन क्या चल रही है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात सिर्फ ये आती है कि ये ट्राइब्स कहाँ के हैं, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये क्या डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड जो ये कर रखे हैं और बाकी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, करेक्टली मैच करके चेक करेंगे। ये 3 टेम्पल्स के नाम है और तीनों की सामने मैंने लोकेशन लिखी है, और आपसे क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। Which of the following are correctly matched? Veerbhadra temple, Sri Mukhalingam temple, Ranganath Swami temple. These are the options. मैम ए। A. Okay. बाकी भी बताएं। आफरीन का रॉन्ग आंसर आया है। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर इसमें से सही आए हैं। देखिए भाई, इसका आंसर है ए। जो वीरभद्र टेम्पल है, ये वीरभद्र टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये टेम्पल रिसेंटली न्यूज में है। ये तीनों टेम्पल न्यूज में है, दैट्स वाई इस पे क्वेश्चन पूछा गया। ये तीनों टेम्पल जो हैं, इसमें से ये वीरभद्र टेम्पल में से बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है वो आर्किटेक्चर के कुछ ना कुछ अवशेष रिमेन्स वगैरह मिले हैं, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। उसके बाद श्री मुखालिंगम टेम्पल जो है, इसको रिसेंटली एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है ये डिमांड करी है कि इसको श्री मुखालिंगम टेम्पल को, जैसे रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, सेम इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। और रंगनाथ स्वामी नाथ टेम्पल ये भी है। ये टेम्पल आपका तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। तमिलनाडु। तीनों न्यूज में है। ये तीन टेम्पल्स, और चौथा आपका रामप्पा टेम्पल। ये 4 टेम्पल आपको याद होने चाहिए कि ये टेम्पल न्यूज में चल रहे हैं। आपको बेसिकली कौन से टेम्पल्स पढ़ने हैं? आपको ये 4 पढ़ने हैं, और एक पांचवी एक इम्पोर्टेंट जो कि एवरग्रीन टेम्पल्स हैं, जो कि आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। चाहे कोई भी एग्जाम आप इंडिया के अंदर दे रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो टेम्पल्स पे कई बार बहुत अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये टेम्पल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स, और न्यूज में भी है रिसेंटली, क्योंकि इसको रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है। मैम 2 कहाँ है? आफरीन सेकंड वाला जो था वो भी आंध्र प्रदेश में है।
मुखालिंगम वो भी आंध्र प्रदेश में था। खजुराहो के मंदिर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किसने बनवाए, जल्दी बताएंगे। हाँ भाई, किसी को आइडिया नहीं है? खजुराहो के टेम्पल्स आपके मध्य प्रदेश में जो है सिचुएटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसको बनवाया था चंदेला डायनेस्टी। ये क्वेश्चन आई डोंट नो कितने एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है। खजुराहो टेम्पल्स पर बिल्ड बाय चंदेला डायनेस्टी, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और इस हिंदुइज्म जैनिज्म दोनों के डिस्प्लेज होते हैं। हिंदू रिलेटेड और जैनिज्म रिलेटेड दोनों चीजों के बारे में यहाँ पर आपको टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया था भाई, मुझे याद है, आई थिंक किसी सीडीएस के एग्जाम में देखा था, शायद मैंने, यूपीएससी ने पूछा था कि केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ पे है, केंद्रीय महादेव टेम्पल। तो केंद्रीय महादेव टेम्पल भी आपका खजुराहो में है, क्योंकि खजुराहो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, खजुराहो एक लिस्ट है टेम्पल्स की। भर भर के वहां पे टेम्पल्स बने हुए हैं, जिसमें एक खजुराहो आता है, 64 योगिनी टेम्पल आता है, चित्रगुप्त टेम्पल आता है, जगदम्बा टेम्पल, काफी सारे टेम्पल्स आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेमिसेस बना हुआ है जहाँ पे टेम्पल्स की लाइन लगी हुई है वहां पर। तो उसमें से एक टेम्पल पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ये भी याद रखिएगा। टेम्पल जो है वो पूरा सैंडस्टोन से मिलके बने हुए हैं, सारे के सारे टेम्पल्स एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये टेम्पल्स के बारे में, ये 3-4 टेम्पल्स हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा। फिर इसके बाद आपको एक पढ़ना है जीआई टैग्स, ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। 2021 में जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं इनको जरूर रीड कर लेना, रिसेंटली जितने भी रिसेंटली है, ठीक है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पर पूछना चाहूंगी, आई होप सब लोग आंसर कर पाए इसका। माटी बनाना ये एक जीआई टैग है, ठीक है। सुना है किसी ने नाम इसका? इसके ऑप्शंस में दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे क्या है, ठीक है। माटी बनाना बेसिकली क्या है ये? इट इज अ फीचर ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। It is a clay based pottery art. It is a fruit having medicinal properties. It is a species of mushroom of J and K. Yes, anyone wants to have a try? If anyone knows the answer, chat में बताएं। फ्रूट होगा। Fruit. Basically, the answer is Charlie C. Fruit having the medicinal properties. स्पीशीज नहीं है कोई मशरूम की। ये क्ले का ऑप्शन इसलिए दिया बिकॉज यहाँ पे माटी लिखा है, माटी मीन्स मिट्टी, तो मिट्टी से कोई जो हम आर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं है। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्राविडियन स्टाइल किस में यूज किया जाता है, क्या चीज है ये द्राविडियन स्टाइल? द्राविडियन स्टाइल इज आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। तो टेम्पल बिल्डिंग में यूज किया जाता है द्राविडियन स्टाइल। तो ये जो माटी बनाना है ये एक फ्रूट का नाम है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, तामिल
नाडू से। ऐसा कहा जाता है ये पर्टिकुलर फ्रूट है जो कि बेबी फूड है, बेबीज को खिलाया जाता है और ये काफी हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करता है। सो एक अलग सा नाम है और थोड़ा सा अलग सा इसको नाम दिया गया है, तो देयर माइट बी सम चांसेस कि इससे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है भाई, तो ये भी आपको याद रखना है, इस तरीके की चीजें एग्जाम में आती हैं ऐसी चीजें। मैम ये हमने इससे पहले पढ़ा था ना? ये टॉपिक हम कर चुके हैं, माटी बनाना। नो मैम, हमने वो गिशी का किया था, मशरूम्स का किया था, और वो हॉटेस्ट हाँ चिली का किया था। हाँ हाँ, वो किए थे, ये हमने नहीं किया था, इसलिए मैंने आज करा दिया। इसको भी याद रखिएगा, जे टैक्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। ये पढ़ लेना। बाकी एनवायरनमेंट रिलेटेड जितनी चीजें हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम पे यूपीएससी की लाइनेज पे ही आएगा, तो यूपीएससी भी जो है एनवायरनमेंट हेलो रिलेटेड मैम। काफी क्वेश्चन पूछती है। हेलो मैम, हाँ जी, जो ये मिट्टी बनाना इसको जीआई टैग मिली है कि उन्होंने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए? जे टैग बिहार मिल से गया है भी, इसको। बिहार मिल में भी गए। बनाना, बिहार को भी मिले ना किसी टाइप के बनाना को जीआई टैग, बिहार के जो एक्सपोर्ट हुई है मैडम इसी साल। देखो ये बिहार, वाला जो है इसको तो मिल गया है यहाँ पर, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो मिल गया है, बाकी उसके अलावा। राइस राइस किया था हमने एक्सपोर्ट, उसको मिला था वो। हाँ, आप राइस की कौन सा कह रहे हो, झारखंड का? बिहार से भी बनाना है कोई टाइप, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है वो, उसको भी जीआई टैग मिला है बिहार से भी। अच्छा, बिहार से अच्छा बिहार से। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बिहार के बनाना का नाम, तो रिसेंटली नहीं मुझे याद कि रिसेंटली कोई मिला है ऐसा जीआई टैग। देख लीजिएगा, जो जिसको एक्स्ट्रा मिलता है वो अपना साथ साथ नोट कर सकता है इसके अंदर, जो भी जिसको भी एक्स्ट्रा मिलेंगे वो सब नोट कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी प्रॉपरली एक डिटेल्ड में चाहिए कि कहाँ पे किसको क्या मिला हुआ है आज तक, वो भी आपको जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी अपडेटेड लिस्ट इसकी, कि कहाँ कहाँ पे किसको जो है जीआई टैग्स मिले हुए हैं। तो वो अपडेटेड लिस्ट भी हमें मिल जाती है, मुझे मिलेगी तो आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप, वो भी आप कर लीजिएगा। बाकी आई वाज टेलिंग यू अबाउट द एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज यूपीएससी के जैसा ही वो भी पूछने लग गई है, मतलब एग्जाम्स आपका भी ऐसे ही आएगा। तो देयर माइट बी अ चांस कि एनवायरनमेंट पे थोड़े क्वेश्चंस आए, बिकॉज यूपीएससी एनवायरनमेंट पे अब क्वेश्चंस पुट अप करती है, तो देयर इज अ चांस कि एनवायरनमेंट पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो जरूर पढ़ के जाइएगा उनको। जितने भी क्लासेस में हम लोगों ने किए हैं उनको जरूर कवर अप कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। और बाकी किसी को भी कोई डाउट वगैरह? बनाना ग्रिट परहैप्स, ओके, ये मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली इसके बारे में, बनाना ग्रिट। है तो ये भी रिसेंटली न्यूज का ही, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बनाना ग्रिट के बारे में। ये भी एक तरीके का बनाना है, केरला में फेमस है, जीआई टैग मिला था इसको, लेकिन ये काफी साल पहले मिला था। मैम प्लीज सेंड द कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ। मैम फिर तो हमें हाँ पूरा फौजी, याद है। हाँ वही बात है ना कि सारा आपको याद करना पड़ जाएगा, फिर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बेसिकली इस साल वाले जितने हैं ना उसको जरूर पढ़ लेना, और इस साल का जितना भी हो पाएगा आई विल सेंड इट टू यू। और जितनी भी लिस्ट है वो सारी एक जो है वो सेंड कर दूंगी मैं आप लोगों को, कि कौन कौन सी लिस्ट यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में है। एंड ऑल्सो जितने भी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनकी लिस्ट भी आपको मैं भेज दूंगी, कौन कौन सी हैं रिसेंटली न्यूज के अंदर जो जो हुई है अक्टूबर नवंबर के मंथ तक। इस साल जितनी भी एक्सरसाइजेस हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, किसके साथ हुई हैं, वो सब भी हम कवर कर, मतलब आई विल सेंड इट टू यू, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना उसको,
क्वेश्चन आ सकता है उससे भी, राइट। हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे कवर करना चाहते हैं हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री हमें करनी है थोड़ी सी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप हम जो है क्लासेस अब लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की भी, तो हाउ यू वांट कि मॉडर्न हिस्ट्री कवर की जाए। मैम मुझे लगता है जितना करंट के रिलेटेड, मैंने इससे पहले भी बोला था मैम, टाइम कम है बहुत। करंट रिलेटेड हम कवर कर लें क्लास के अंदर, बहुत डिटेल में एक एक यस चीज मैम। कि जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो हम हिस्ट्री, यस मैम। यस मैम, वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हाँ, हिस्ट्री की क्लासेस हम लगाएंगे सैटरडे से या संडे को ऑफ होता है आप लोगों का, तो संडे से देख लेंगे हम चीजें सारी। सैटरडे संडे से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो करंट रिलेटेड है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पे कुछ ना कुछ चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे चल रहा है, तो ये मूवमेंट क्या थी, क्यों चल रही है, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह, कौन कौन से लोग उसमें थे, और जितनी भी पर्सनालिटीज, बेसिकली करंट अफेयर्स में जितनी भी पर्सनालिटीज इससे रिलेटेड थी, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी पर्सनालिटीज थी और अब वो न्यूज में है, उन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़, यस ठीक है। मैम, और यही जो टेम्पल्स के बारे में हाँ, टेम्पल्स भी न्यूज में है, इनको भी हम देख लेंगे। करंट करंट में आर्ट है। एंड यस कल्चर रिलेटेड जितना भी न्यूज में चल, मैम। करंट अफेयर्स को जोड़ के स्टैटिक पोर्शन, ये हम क्लास में कवर अप करेंगे, हम क्लासेस लगाएंगे इसकी, और प्रॉपरली इसको क्लास में बैठेंगे एंड ट्राई कि हम जितना क्लास में पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा ना पढ़ो, और बाकी एक्स्ट्रा अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस अगेन आल्सो, उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है भाई। ओके मैम। राइट, चलिए फिर ओवर करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक या कुछ भी हो, तो दे कैन व्हाट्सएप मी कि मैम ये टॉपिक में डाउट है, ऐसा है, जैसा पॉसिबल हो पाएगा मैं उसको समझा दूंगी वो टॉपिक। चलिए फिर ओवर करते हैं क्लास, नेक्स्ट फिर हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।